नशा करता है, चरस का, शराब का। तो आपको तब आइडिया नहीं था जब आपने 15 दिन में मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, तब आपको नहीं पता था कि ये नशा इस तरह से, चरस वगैरह इस तरह से करता है? नहीं, मुझे इसने कहा मैं नहीं नशा चरस पीता हूँ, मैं छोड़ दूंगा आप बोलोगे तो, आप एतबार करो। आपने बोला छोड़ने का? हाँ जी, इस वजह से हमारे घर में जो 2 साल हो गए यही लड़ाई पड़ी हुई है। जो आपकी बेटी थी जो कि अभी 15-16 साल की है, वो भी आपके साथ रहती थी? जी, वो भी मेरे साथ ही रहती। तो आपकी बेटी के साथ आपके शोहर का रवैया कैसा था जो अभी नए वाला? उसको भी ऐसे ही रात को उठ के देखना, गंदी नजर से देखना, और मुझे ऐसे शक सा हुआ तो मैंने उनको भाई कभी कुछ नहीं कहा, मैं अपने काम से काम रखती थी। उन्होंने मेरा कोई लेना देना कोई मतलब नहीं, मेरा सिर्फ अपने बंदे ने नाल ही सारी गल सी। मेरा बंदा ही नहीं चंगा निकला। बंदा जो था आपका हस्बैंड जो था प्यार नहीं करता था आपसे? नहीं, प्यार वो भी बड़ा करता सी, मैनू नहीं पता हो कि उनकी दौरा पे किदे मगर लगा और बीबी दा चक्कर आने को पाया। और कभी उसने बताया था आपको? नहीं, उसकी हरकतें ही बताती थी। कैसी हरकतें थी? फोन करना, किसी का भी फोन पकड़ लेना, बातें करनी, औरतों के पीछे जाना, ये तो मुझे शुरू से पता था। इसने बड़ी कस्में वादे खाए, एक भी पूरा नहीं किया। कुरान पाक पे भी हाथ रख के कस्में खाई, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तलाक भी नहीं दूंगा, कभी छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। कभी लव मैरिज ना करें, कोई भी सही नहीं होता। कुछ दिन सही रहेंगे, बाद में वो आपको टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, मैंने ताने देंगे, तुम तो पहले ही ऐसी थी, तुम मेरे साथ आ गई, मैं ले आया, कोई और ले जाने वाला नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक खतून मौजूद हैं। ये पहले से शादीशुदा थी, फिर इनको किसी से मोहब्बत हुई, जिस नौजवान से मोहब्बत हुई फिर इन्होंने उसके साथ शादी कर ली, लेकिन उस नौजवान ने 6 माह इनको अपने साथ रखा, उसके बाद इसको घर से निकाल दिया। आज ये खतून दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या इन्होंने सोचा, क्या उस नौजवान में देखा कि इन्होंने उस नौजवान से मोहब्बत की शादी की, पहले वाले हस्बैंड को छोड़ा और पहले जो बच्चे थे इनके उनको भी छोड़ दिया और उस नौजवान के साथ चले गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि आपको वो जो नौजवान था जिसके साथ आपने दोबारा शादी की, कैसे उसके साथ आपको प्यार हुआ? उसका हमारे घर में आना जाना था भाई, मेरे पहले वाले हस्बैंड के साथ। कोई रिश्तेदार था वो? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। क्या करने आता था घर में? उसके साथ ही उसका बोलना चालना। मतलब आपके हस्बैंड का दोस्त था? हाँ जी, दोस्त नहीं था, बस ऐसे ही उसके वाक भी होती ना बंदे की, ऐसे कभी कभी आता जाता था। तो मेरे हस्बैंड ने मारा तो कहने लगा कि आप देखें इसे मार खाती है, अब मेरे साथ चले, आप अगर बोलोगे तो मैं शादी भी कर लूंगा, ऐसे नहीं रखूंगा, शादी करके रखूंगा। आपने फौरन इतबार कर लिया या वो आता जाता था घर में ज्यादा? नहीं, फिर 1-2 मरतबा 4 मतलब आया हमारे घर पे, ऐसे पीछे पड़ गया कि आए आप ऐसे ना करें, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं कसम खाता हूँ आपको कभी दुख नहीं दूंगा। कितनी उम्र थी उस नौजवान? यही 25-30 वो होने वाली उसकी भी। पहली जो भी आपके मतलब बच्चे हैं पहली शादी से, वो कितने हैं? 2। कितनी उम्र की? एक है 15-16 साल की बच्ची, एक 7 साल की। तो आपको ये नहीं हुआ कि अगर मैं दोबारा शादी करूंगी, अपने हस्बैंड को छोड़ूंगी, तो मेरे बच्चे जो हैं उनका क्या होगा? बच्चे कहाँ पे हैं आपके? बच्चों को मैं साथ ही ले आई थी ना, एक बेटी को बड़ी को, तो एक उन्होंने छीन ली उनके पास ही। छोटी बेटी उन्होंने छीन ली? जी। बड़ी बेटी साथ? बड़ी बेटी मैं साथ ले आई थी। तो अब जो बेटी है आपकी, वो आपको कहती नहीं है कि मेरी माँ ने दूसरी शादी की है तो वो दूसरा भी छोड़ के चला गया? नहीं, उस बेचारी ने क्या कहना, वो भी परेशान है मुझे देख के कि हमारे साथ क्या हो गया, हमने तो इसे अच्छा समझा था मेरी माँ ने, तो ये क्या कर गया हमारे साथ। हमने इसको कभी छोड़ने की कोशिश नहीं की, इसने शुरू से ही मुझे छोड़ने की कोशिश की है, मैंने नहीं की। मैं आज भी वही खड़ी हूँ जहाँ से मुझे लेकर आया था, एतबार बना के इसके साथ, अभी भी मैं सही हूँ। अच्छा। मगर ये भाग रहा है भाई। अच्छा, मुझे बताएं, जब इसने आपको मोहब्बत के झूठे जो है बहाने लगाए, आपको दावे किए मोहब्बत के कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तब आपको ये आइडिया नहीं था कि ये भी आपको छोड़ जाएगा? नहीं। क्या लगता था आपको इसकी मोहब्बत और इसकी बातें सुन? मैंने कहा सच बोल रहा है, कहीं कुछ करना ले। कहता क्या था? मैं मर जाऊंगा, मुझे मौत भी आए तो आप पास हो, आप मुझे नहीं भी मिलेंगे तो मैं मर जाऊंगा।
जाऊंगा, आपको आना ही पड़ेगा। कितने अरसा वो आपसे बातें करता रहा शादी से पहले कि मैं आपके के साथ शादी करूंगा और आपको खुश रखूंगा? कितनी देर उसने आपको झूठे दिलासे दिए? यही कोई 1 महीना 15 दिन ऐसे ही बस उसने मतलब किया। 1 महीना 15 दिन में ही आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो? हाँ जी, ऐसे ही उसने किया मेरे साथ। आपका जो हस्बैंड था वो आपके साथ क्या करता? पहले वाला हस्बैंड जो? वो भी लड़ाई झगड़े, मारना पीटना। क्यों मारता? एवं कभी कोई हमारे रिश्तेदार आते जाते थे ना, तो उनकी वजह से झगड़ा कर लेता था। लेकिन कोई वजह भी तो होगी ना? कोई वजह नहीं, वो वैसे ही बस उसका भी निज़ीन सही था। वो भी नशा करता था। किस चीज का नशा करता? शराब का। और ये जो हस्बैंड जिसके साथ आपने 25 साल नौजवान जिससे शादी की है, ये क्या करता? ये भी नशा करता है, चरस का, शराब का। तो आपको तब आइडिया नहीं था जब आपने 15 दिन में मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, तब आपको नहीं पता था कि ये नशा इस तरह से, चरस वगैरह इस तरह से करता है? नहीं, मुझे इसने कहा मैं नहीं नशा चरस पीता हूँ, मैं छोड़ दूंगा आप बोलोगे तो, आप एतबार करो। मैं आपने बोला छोड़ने का? हाँ जी, इस वजह से हमारे घर में जो 2 साल हो गए यही लड़ाई पड़ी हुई है कि नशा ना करो, औरतों के पीछे ना जाओ, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मतलब कि जो दूसरा शोहर है वो भी औरतों के पीछे जाता था? ये वाला, ये इसके बाद दूसरा शोहर औरतों के पीछे जाता था? ये ही जाता है इरफान, ये जो 25-26 साल? जी, ये जाता है औरतों के पीछे, नशा करता है, वो नहीं छोड़ता। गलत उसके दोस्त हैं, नशे वाले उसके दोस्त हैं, वो गलत गलत काम करते हैं। तो जो आपकी बेटी थी जो कि अभी 15-16 साल की है, वो भी आपके साथ रहती थी? जी, वो भी मेरे साथ ही रहती। तो आपकी बेटी के साथ आपके शोहर का रवैया कैसा था जो अभी नए वाला? उसको भी ऐसे ही रात को उठ उठ के देखना, गंदी नजर से देखना, और मुझे ऐसे शक सा हुआ तो मैंने कहा अगर इरफान मेरे से बेटी हो तो वो ही तुम्हारी बेटी है, परी भी तुम्हारी बेटी है ना। तो मुझे तो कहता था हाँ, मैं ये परी भी मेरी बेटी है। तो बेटी को बेटी समझता नहीं था? नहीं, बेटी उसने कभी समझा ही नहीं। वो बाप समझती थी, इसने कभी बाप बन के दिखाया नहीं। कभी सर पे लेने वाला दुपट्टा नहीं लेके दिया, कभी जुत्ती नहीं लेके दी। आपको तो किसी से भी 15-20 दिन में, महीने में मोहब्बत हो जाती है, अब दोबारा भी मोहब्बत करने का इरादा है? नहीं। दोबारा को मिल जाए, वो कोई यकीन दिलाए जी मैं आपको खुश रखूंगा, आपके लिए मर जाऊंगा, मैं अपनी नस काट लूंगा, तो मान जाएंगी? नहीं, ये झूठ है। अब मुझे यकीन हो गया ये झूठ है। ये जो लड़के बोलते हैं ना, जब मर्द बोलते हैं, ये झूठ है। अगर कोई 2 महीने लगा दे के जी 2 महीने आपको ये दिलासे दे, फिर मान जाएंगी? नहीं, फिर भी नहीं मानूंगी, अब नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानना? अब मैंने देख लिया ना कि सब ये बातें झूठी हैं भाई। तो जब पहला हस्बैंड के साथ रह रही थी, वो नशा करता था, तो दूसरे पे आप आई, दूसरा चला गया, अब तीसरे की तलाश नहीं है? ऐसे ही उनको ही दिल की गाल नहीं। किधर रहती हैं आजकल आप? ऐसे ही लोगों के घर में रह रही हूँ। तो इस तरह लोगों के घर में रहेगी कि वहां पे कोई गंदी नजर आप पे रख लेगा फिर? तो है, कई लोग ऐसे भी हैं, गंदी नजर रखते भी हैं, तो फिर मैं उधर से आ जाती हूँ, फिर अब किसी और घर में चली जाती हूँ जो अच्छे होते हैं। दारुल-अमान क्यों नहीं चले जाती हैं? नहीं, मैं क्यों जाऊँ, मैं अपना कोई काम करूंगी, किराए पे घर लूंगी, रहूंगी। मेरी बच्ची हैं 2, उनके साथ। क्या चाहती क्या है? मीडिया पे आप आई हैं, वजह क्या है कैमरे के सामने आने की? वजह यही है भाई, जिन जिन लोगों ने मुझे मारा है ना, मेरे सास ससुर ने, जेठ ने, उनको पकड़े, मेरे हस्बैंड को पकड़े। मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरी नाक की हड्डी टूटी है, इसका भी इंसाफ चाहिए। ये भी चोटें लगी है, सारे, मुझे सारा इंसाफ चाहिए। कौन सा शोर मारता था, पहले वाला या दूसरे? दूसरे वाले ने मारा है। वो पहले वाले की मैं बात नहीं कर, दूसरे वाले ने मारा है। अच्छा, मुझे बताएं, तशद्दुद क्यों करते थे आप पे? क्या कहती थी आप उन्हें? मैंने उनको भाई कभी कुछ नहीं कहा, मैं अपने काम से काम रखती थी। उन्होंने मेरे कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं। मेरा सिर्फ अपने बंदे ने नाल ही सारी गल सी। मेरा बंदा ही नहीं चंगा निकला। बंदा जो था आपका हस्बैंड जो था, प्यार नहीं करता था आपसे? नहीं, प्यार वो भी बड़ा करता सी। मैनू नहीं पता हो कि उन्होंने की दौरा पे किदे मगर लगा, और बीबी दा चक्कर आने को पाया। और कभी उसने बताया था आपको? नहीं, उसकी हरकतें ही बताती थी। कैसी हरकतें थी? फोन करना, किसी का भी फोन पकड़ लेना, बातें करनी, औरतों के पीछे जाना, ये तो मुझे शुरू से पता था ना। तो ये बातें उसने सच कर दी। तो जो हस्बैंड था वो भी तशद्दुद करता था? इरफान, हाँ जी, यही तो मारता पीटता था ज्यादा। 2 साल से मैं मार पिटाई इसकी सह रही हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा जाना है, सही हो जाए, सही हो जाए, पर ये बंदा नहीं सही हुआ। इसने उल्टा मुझे मारा इतना ज्यादा। मैंने फिर भी सह, कोई बात नहीं। मेरा हस्बैंड, अभी कभी ऐसा आपको फील होता है, आप कभी पछताती हैं कि आपने इस तरह से लव मैरिज की और इस तरह भयानक अंजाम आपके साथ हुआ? कभी बुरा लगता है, कभी पछतावा होता है आपको? जी, होता तो है कि फिर अब मैं क्या करूं, पछतावा तो होता है।
जो देखने वाले लोग हैं, क्या उन्हें मैसेज देंगी उन लोगों को, उन खवातीन को, उन लड़कों को, लड़कियों को जो कि पहले से शादीशुदा होते हैं लेकिन फिर भी मोहब्बत की शादी या किसी और के चुंगल में फंसते हैं, दोबारा उसके साथ शादी करते हैं, अपना बना बनाया घर जो है वो ख़राब कर लेते हैं, क्या मैसेज देंगी उन्हें आप? वो कभी भी लव मैरिज ना करें, कोई भी सही नहीं होता। कुछ दिन सही रहेंगे, बाद में वो आपको टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, मेने ताने देंगे, तुम तो पहले ही ऐसी थी, तुम मेरे साथ आ गई, मैं ले आया, कोई और ले जाने वाला नहीं था। मेरा हस्बैंड भी ऐसे बोलता था। पहले उसने बड़ी कस्में वादे खाए, एक भी पूरा नहीं किया। कुरान पाक पे भी हाथ रख के कस्में खाई, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तलाक भी नहीं दूंगा, कभी छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। नाज़रीन, आपने इस खतून की तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि पहले से शादीशुदा थी, इन्होंने जो है किसी दूसरे में इंटरेस्ट शो किया, किसी ने 15-20 दिन महीना जो है इनके साथ कस्में खाई कि मैं आपके साथ शादी करूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, ना आपको मारूंगा, ना तलाक दूंगा, ये उनकी बातों में आई, उनके साथ शादी कर ली। लेकिन उस नौजवान ने भी इनके साथ तशद्दुद किया, उसकी फैमिली वालों ने इनके साथ जो है वो सारा मामला किया। आज ये खतून जो है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आज भी देखती है कि मैंने किस बेटी दे नाल भी इन्होंने ज्यादती की है, मेरे हस्बैंड ने खुद किया, ने क्या असी तेरे ना भी असी तेरे ना भी कीता ना जो भी, और मेरे भरा ने तेरी धी ना कीता। मैं उसका जो भाई था वो आपकी बेटी के साथ करता था कुछ? हाँ जी, इरफान ने मुझे खुद बताया। तो बेटी ने नहीं बताया कभी ये? वो बेचारी मेरे साथ, मैंने कभी उसे कभी ऐसी बातें पूछी नहीं। हम तो इन लोगों को अपना ही समझते थे, ये हमारे अपने हैं, इनके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। तो ये अपना नहीं समझते थे हमें, इन्होंने हमेशा हमें गैर ही समझा। तो कभी आपने कोशिश नहीं की कि इस चीज़ को आप रोकें और उसके खिलाफ कोई पुलिस में कंप्लेन करवाएं? मुझे नहीं पता, ये इरफान खुद बता रहा है कि असी मां ने भी इस तरह किया तो असी धी ने भी किया। नाज़रीन, देखें, लव मैरिज जो इस तरह से घर से भाग के या पहले से शादीशुदा हैं दोबारा किसी के चक्कर में आना और शादी करना, उसका भयानक इंजाम होता है जिसका मुंह बोलता सबूत आपके सामने है कि ये खतून अब रो रही है कि अब मुझे कोई कबूल करे। इस वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि वो सब लोग जो हैं इससे नसीहत हासिल करें कि जो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होना जा रहे हैं वो इस चीज़ से दूर रहें और जहाँ पे आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है वहाँ पे ज़िंदगी गुजारें, किसी एक चीज़ पे जो है वो खुश हों। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।